तो आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है गुम्बद रसूल जल चुका था। ये भी देख सकते हैं कि जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वो बस्ती से पहले कितना दूर हुआ करता था। अब मदीना शरीफ में आकर जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, जो यहाँ का विकास किया है, तो इस पार्ट में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे कैसे रोज़ा रसूल की तामीरात की गई। सब कुछ इस ब्लॉग में रहने वाला है, तो ब्लॉग को देखिएगा पूरा। लास्ट पार्ट में जैसे कि आपने देखा था कि कैसे कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के लिए हिजरत की। तो देखिए दोस्तों, इस मॉडल में हमें पता चलता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना जो थे वो सभी लोग ये चाह रहे थे कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं। तो हमारे आका ने फरमाया कि जहाँ पर मेरी ऊँटनी बैठेगी ठहरेगी, मैं उसी जगह पर क़याम फरमाऊंगा। तो यहाँ पर इस मॉडल में अबू अयूब अंसारी का घर भी दिखाया गया है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बन कर रहे। और ये जो ऊँटनी बैठी है ना, यहाँ पर ये 2 यतीम बच्चों की जगह है जिनका नाम साहब और सुहेल था। बाद में इसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है ना पैसे देकर खरीद लिया था इस जगह को। और आप ये देख सकते हैं कैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लेकर आए थे तो यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी बच्चियां जो है ना गीत गाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रही थी। और भाई साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वो बस्ती से पहले कितना दूर हुआ करता था। अब तो बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब में ही है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है पहली हिजरी की मस्जिद नबवी का मॉडल। जब ये तामीर हुई थी तो जो इसका रुख था वो मस्जिद अक्सा की तरफ था और इसके ही राइट साइड में नबी करीम की बीवियों के घर थे, जैसे हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का घर था। और ये जो है ये असहाबे सूफा है, जो सहाबी थे वो उनके रुकने की जगह थी। फिर इसके बाद आता है दूसरी हिजरी का मॉडल। मस्जिद के अंदर जो है ना हमारा किबले का रुख चेंज हो गया, 180 डिग्री हमारा किबला शरीफ घूम चुका है, मस्जिद अक्सा से काबा शरीफ की तरफ हो चुका है। और साथ ही साथ इसकी छत पर मट्टी भी डल चुकी है और ये असहाबे सूफा जो है वो पीछे की तरफ चला गया है। ये वाला मॉडल आता है 7th हिजरी का। इस दौरान जो है ना मस्जिद को मजीद बड़ा किया गया क्योंकि जंग खैबर फतह होने के बाद भी मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हुजरों में भी इजाफा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हजरत माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का भी हुजरा इन्हीं के साथ बन गया था। तो ये वाला मॉडल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दौर का। इन्होंने मस्जिद में तब्दीली नहीं की, बस इसकी जो छत थी उसको पक्का किया, खजूर के पत्तों से हटाकर पक्की छतें की। इसके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म जब खलीफा बने उनके दौर में मस्जिद को जो है ना असहाबे सूफा को ख़त्म कर दिया गया मस्जिद के अंदर से। फिर उसके बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई और उन्होंने इस मस्जिद की जो है ना तीनों साइडों को मजबूत किया और साथ ही साथ इसकी छत को जो है लकड़ी से भी तामीर करवाया। तो यानी कि जो मस्जिद मजबूत हुई थी वो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी। फिर इसके बाद 88 हिजरी में मस्जिद के अंदर पहली मरतबा मीनार तामीर कराए गए बनु उमैया के दौर में। और इसी दौरान रोज़ा रसूल भी मस्जिद के अंदर आ चुका था, मगर कोई गुम्बद वगैरह नहीं बनाया था, बस केवल ये जो निशानी के तौर पर आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर निशान छोड़ दिया था। फिर इसके बाद जो है अब्बासी जमाना शुरू हो गया लगभग 165 हिजरी में और इसके अंदर मजीद 2 मीनार और बढ़ाए गए और साथ ही साथ बीच में जो है वजू खाने के लिए इस तरीके से गुम्बद बनाया गया। फिर भाई आता है इसके बाद ममलूक का जमाना, जो कि सल्तनत थी मिस्र की। तो इन्होंने जो है ना पहली बार मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा तामीर करवाया और साथ ही छोटे छोटे गुम्बद बनाए, जिससे जो है इकोसिस्टम जो है वो काम करने लगे, यानी कि आदमी ज़्यादा हो गए थे, आवाज़ गूंजने लगे। फिर इसके बाद आती है भाई उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत ने मस्जिद को बड़ा किया और साथ ही साथ इस रोज़े का जो कलर था वो ग्रीन कर दिया गया और साथ ही साथ इसमें जो है लाइटिंग के मामले में काम किया गया। उस्मानिया सल्तनत ख़त्म होने के बाद फिर आई मस्जिद सऊदी हुकूमत के अंडर में और किंग अब्दुल अजीज़ ने इस मस्जिद में एक मीनार ख़त्म कर दिया था और थोड़ा मस्जिद को बड़ा किया था और 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो ये है किंग अब्दुल फहद के ज़माने की मस्जिद। और जो अब्दुल अजीज़ के ज़माने की मस्जिद थी उसमें कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई है। जो 2 हिस्से थे इनमें छतरी लगा दी गई है और मस्जिद को मज़ीद बड़ा कर दिया गया है। तो दोस्तों आप ये वाले जो 2 बर्तन देख रहे हैं, ये बड़े वाले बर्तन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही पानी से गुस्ल किया करते थे और इस छोटे वाले बर्तन से वज़ू किया करते थे माशाअल्लाह। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको दिखाने लेकर चलते हैं आपको मॉडल जो आप ज़ियारत करने जाते हैं तो जालियों के पीछे से आप क्या देखते हैं और कहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं रोज़ा रसूल के अंदर, तो वो सब आपको दिखाने लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कमरा ये था और ये जो है ये हुजरा है। हुजरा एक अरबी शब्द है और इसको उर्दू में बरामदा कहते हैं। आप ये राइट साइड में जो देख रहे हैं ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी का घर था और लेफ्ट साइड में जो है हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर था। तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं उस टाइम जो छतें हुआ करती थी वो कच्ची हुआ करती थी और शदीद बारिश होने के बाद जो है ना ये छतें गिर चुकी थी। तो उस टाइम जो मदीना शरीफ के जो गवर्नर थे उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उन्होंने इसकी तामीर करवाई। साथ ही साथ जो है हुजरा जो है उसको बड़ा किया गया और कमरा जो था उसको छोटा किया गया।
उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो हुजरे के इर्द गिर्द जो मकान थे, जो घर थे, उनको सबको तोड़कर एक 5 भुजाओं वाली, 5 कोने वाली एक दीवार को तामीर करवाया। तो भाई आज के टाइम जो हम सलाम पेश करने रोज़ा रसूल के अंदर जाते हैं, तो जो जालियों के अंदर जो देखते हैं वो ये वाली दीवार पर टंगा हुआ एक पर्दा देखते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें ये वाला कपड़ा दिखाई देता है जालिये मुबारक के अंदर से। कबर शरीफ तक जाने का ना कोई रास्ता है और ना कोई रास्ता था पहले। और भाई अगर यहाँ के रोज़ा रसूल के अंदर की भी अगर सफाई होती है ना, तो इन 5 दीवारों के बाहर की ही सफाई होती है। आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर के पास और हुजरे के अंदर कोई नहीं गया। ये लगभग 70 हिजरी में बंद कर दिया गया था, तो लगभग 1350 साल से कोई भी नहीं गया वहाँ पर। और भाई इधर से ही जो है ना हम जियारत करने के लिए जाते हैं, सलातो सलाम गेट से और जन्नतुल बकी गेट से बाहर जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक गुम्बद भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, और इस गुम्बद को जो है एक सुल्तान ने बनाया था, और ये गुम्बद जो ठीक कबर मुबारक के ऊपर था, और ये लकड़ी का बना हुआ था, और ये 200 साल तक बना रहा। फिर उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अगले मॉडल पर। तो ये देखें जी, आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है गुम्बद रसूल जल चुका था, और ये काफ़ी समय तक जो है ना जला रहा। और ठीक इसके आप ये देख सकते हैं किस तरह दिखाया गया है, ये जालियाँ भी जल चुकी थी उससे। तो भाई काफ़ी रियलिस्टिक यहाँ पर दिखाया गया है भाई। और फिर इसके बाद जो है ना रोज़ा रसूल को सीमेंटेड बनाया गया, जो कि आज के दौर में है, और उस टाइम जो है सिल्वर बनाया गया था, फिर बाद को इसको ग्रीन किया गया था उस्मानी सल्तनत के दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का फतह करने का हुक्म हुआ, तो आप 10,000 सहाबाओं के साथ चले, और आपने सहाबाओं को हुक्म दिया कि मक्का शरीफ के जितने भी मुख्तलिफ रास्ते हैं सबसे दाखिल हुआ जाए। और फिर वहाँ पर पहुँच के आपने जो मक्का काबा शरीफ के पास जो बुत थे, उन बुतों को तोड़ा और मक्का फतेह किया, और साथ ही साथ आपने अपनी ऊँटनी के साथ तवाफ़ किया, और यहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने काबा शरीफ की छत पर चढ़कर अजान दी। तो दोस्तों आप ये वाला जो मॉडल देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का और कमरे का मॉडल है। आप ये जो देख रहे हैं, ये कमरा हुआ करता था उस ज़माने में, और ये हुजरा यानी कि बरामदा। तो जहाँ पर अंबिया इकराम रहते हैं वहीं पर उनकी तदफीन होती है। तो कुछ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला जो रूम था वो कुछ ऐसा था। फिर बाद में जब आपकी वफ़ात हो गई तो आपको इस बेड पर लिटाकर गुस्ल दिया गया, और कफन के तौर पर आपके जो कपड़े थे 2 या 3 वही आपको पहनाए गए, और आपकी नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाता तो फिर कौन पढ़ाता। और यहाँ से जो है साहबा इकराम दाखिल होते गए और सलातो सलाम पेश करते गए। फिर 2 या 3 दिन बाद आपको इस तरह से कब्र में उतारा गया, और आपकी कब्र अनबर इस तरह से बनाई गई, और साथ ही साथ ये माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा का बिस्तर था। और देखिए भाई इस वाले मॉडल में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास ही माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा का बिस्तर है, और इसमें जो है ना नबी करीम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा और हजरत उमर फारूक आजम की कब्र आने के बाद यहाँ पर पर्दा आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये है अब से 100 साल पहले का मदीना शहर, और ये उस्मानिया सल्तनत के अंडर में आता था। इस शहर को जो है ना चारों तरफ बाउंड्री से घेर दिया था, और ये जो बाउंड्री फजर के वक्त खुलती थी और ईशा के वक्त बंद हो जाती थी। और भाई ये जो बीच में आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद नबवी है, और इसके ही जस्ट बराबर में जो है ना थोड़ी सी दूरी पर जन्नतुल बकी हुआ करता था। ये देखिए भाई आप कितनी दूर उस टाइम जन्नतुल बकी हुआ करता था। और शहर से बाहर जो है ना आपको जैसे इधर की साइड आओगे तो आपको मिलेगा तुर्की का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो तुर्की हुकूमत ने बनवाई थी। तो गाइस ये है कुछ जन्नतुल बकी में दफन होने का प्रोसेस, यानी कि जो उस टाइम दफनाया करते थे कुछ इस तरीके से यहाँ पर दफनाया करते थे। सबसे पहले यहाँ पर कब्र खोदी गई और यहाँ पर मैयत को रखा गया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर ईंटों से चिनाई होती थी, दीवार बनाई जाती थी कुछ इस तरीके से रख कर, और ये देखिए ईंटें दिखाई गई हैं इस मॉडल में, और इस तरह से दीवार लगाया करते थे। और फिर उसके बाद यहाँ बाहर मिट्टी डाला करते थे। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता था उस टाइम। ये देखिए भाई एक बात तो है, यहाँ पर आकर जो है ना आपको कुछ हो ना हो मगर नॉलेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर मॉडल बनाए गए हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने रियल आंखों का देखा हो रहा है सब कुछ। काफ़ी मुझे यहाँ पर आकर नॉलेज मिली है इस बारे में। तो चलिए जी दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं हम बाहर, और भाई इतनी इंफॉर्मेटिव जगह है, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। हमारे नबी करीम हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे सफ़र किया। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। तो कैसा लगा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।